हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ विश्वकर्मा जयंती की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। फ्रेंड्स, विश्वकर्मा जयंती के दिन औजारों की पूजा की जाती है। जिस चीज़ों से भी आप काम करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं विश्वकर्मा जयंती की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़े से अक्षतों का आसन रख करके हम भगवान विश्वकर्मा जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर देंगे। इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी अक्षतों का आसन दे करके भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कलश ले लिया है। कलश के कंठ पे मौली बांधी है और कलश पे स्वास्तिक बना लिया है। आप पीतल, तांबा, मिट्टी के कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में हम हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और अक्षत डाल देंगे और इस पर हम पंच पल्लव सजा देंगे। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। 5, 7, 11 जितने भी लेना चाहें। अब विश्वकर्मा भगवान के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़ी सी चावल रखेंगे। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद हम कलश को अष्टदल कमल पर रख देंगे और एक नारियल लेंगे। नारियल पर हम कलावा लपेट देंगे। तो मैंने यहाँ पर नारियल पर कलावा लपेट दिया है और नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। और जो नारियल का मुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ी सी चावल का आसन देंगे और जो जिन चीज़ों से भी आप काम करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कैंची, मोबाइल फ़ोन, सभी चीज़ों को हम पूजा स्थल पर रख देंगे। तो जो भी चीज़ें से मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पर रख दी हूँ। इसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। आज के दिन हमें औजारों का पूजा जरूर से करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। इसके बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। विश्वकर्मा भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। जो हमने पेन, पेंसिल, मोबाइल रखा है, वहाँ भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। विश्वकर्मा भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे। विश्वकर्मा भगवान के पास जितने भी देवी देवता हैं, सभी को हम तिलक कर देंगे। जो हमने औजार रखा है उसको भी हम तिलक कर देंगे। सभी को हमने तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी को इत्र समर्पित कर दिया है। इत्र समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं या बुनिया समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास मीठा अवेलेबल है वो समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पर 5 ऋतु फल समर्पित किए हैं। तो जो भी फल आपके पास है वो समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपकी दुकान है, बड़ा कारखाना है या फैक्ट्री है, आप ऑफिस जाते हैं तभी हम इसी विधि से के साथ पूजन करते हैं। और अगर आप घर पर पूजन करते हैं तभी हम इसी विधि से पूजन करते हैं। इसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम विश्वकर्मा जयंती की कथा सुन लेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी फूल और अक्षत लेकर के हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं, भगवान गणेश जी के चरणों में और भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और हम हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के भी आप आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दीपक जलाई उसी से मैं आरती कर लूँगी। तो पहले मैं गणेश जी की आरती करूँगी, उसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करूँगी। जितने भी देवी देवता हैं सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा जी से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है सभी परिवार सदस्यों में हम बांट लेंगे। जो जल का लोटा है उस सूर्य देवता को हम अर्घ्य दे देंगे।
और देखिए चौकी हमें तुरंत नहीं हटाना है। अगर आप दुकान में या कारखाने में पूजा कर रहे हैं तो आप 1 से 2 घंटे में आप हटा सकते हैं। और लेकिन आप जब घर पे पूजा करते हैं तो शाम को चौकी हटा दीजिएगा। जो दक्षिणा है वो आप किसी कन्या को या किसी पंडित को दान दे सकते हैं। जो भगवान जी को जनेऊ आपने चढ़ाया है वो जनेऊ फिर से धुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कलश की स्थापना की है, जो उसका जल है आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। जो नारियल है आप किसी पंडित को दे सकते हैं या घर में खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और जो मूर्ति फ़ोटो है वो आप अपने मंदिर पे रख दीजिएगा। इस तरह से आप चौकी हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्वकर्मा जयंती की सरल और संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।